नमस्कार साथियों, आज की इस SC/ST महापंचायत में मुख्य मांग 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे व काकरी डूगरी प्रकरण को लेकर रखा गया। तो हम आज इस वीडियो में काकरी डूगरी प्रकरण के लिए इनसे पूरी बातें जानेंगे, क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है सर आपका? पहले भंवरलाल परमार, डूंगरपुर से। हाँ, तो सर कैसे देखते हैं उस प्रकरण को आप? क्या ये जो प्रकरण है वो 2018 की जो शिक्षक भर्ती था उसको लेकर के था। उसके जो पद थे 1167 वे पद बच गए थे। तो हमारे वहाँ के जो जनजाति ट्राइबल लोग हैं उन लोगों ने मांग किया कि यह जो राज्यपाल की एक अधिसूचना थी उस अधिसूचना के अकॉर्डिंग भरा जाए। यानी ये कोई गैर संवैधानिक मामला नहीं था, यानी आपका राज्यपाल की अधिसूचना थी, उससे इन पदों को शिक्षक भर्ती के जो शेष रहे पद उनको भरा जाए, ये बात थी। और उसके लिए जो ये संगठन बनाया था भील आरक्षण समन्वय समिति, वह भी कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने ही बनाया। और उन्होंने बना करके धरना भी दिलवाया, ज्ञापनबाजियाँ किया और इसके बाद में सरकार से वार्तालाप भी किया, यानी मुख्यमंत्री महोदय से भी वार्तालाप किया। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो इन्हीं लोगों ने इन लोगों को इन पर ये जो अभ्यर्थी थे, जो धरनार्थी थे, उनका वीडियो भी अवेलेबल है। उन लोगों ने वहाँ पर काकरी डूंगरी पर इन लोगों को बिठाया, राशन दिया, टेंट दिया। और इसके बाद में हम लोग वहाँ पर बड़े पैमाने पर सामाजिक कामकाज करते हैं। हमारे युवाओं का संगठन है भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश युवा मोर्चा, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा। इन सभी लोगों ने सोचा कि ये सामाजिक मुद्दा है तो हमको जाना चाहिए। और इसमें कांग्रेस के भी लीडर लोग आए थे, भाजपा के भी लीडर लोग आए थे और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वे भी वहाँ पर गए। और जाने के बाद में क्या होता है कि हमारी जो संख्या वहाँ वैसे ज़्यादा है और हमारा संगठन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, तो इन लोगों ने मिल करके हमारे संगठन को पीछे धकेलने के लिए, पंचायती राज चुनाव में हम लोगों को पीछे धकेलने के लिए इन लोगों ने योजना बनाई। और योजना क्या षड्यंत्र किया और फिर दूसरे एरिया से, यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो दारू पिला करके जो राजनीतिक लोग थे, उपद्रवी लोग थे, उनको ला करके हाईवे जाम करवा दिया। और जो धरनार्थी थे, प्रशिक्षणार्थी थे, आपका जो बेरोजगार लोग थे वो तो पहाड़ी पर थे, इन्होंने हाईवे जाम कर दिया और उपद्रव किया। और ब्लेम था वो सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लगाया। इवन यहाँ तक कि जो मर चुके लोग हैं उन पर भी केस किया गया। और हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो उस पहाड़ी पर कभी गए ही नहीं। और मेरा अपना उदाहरण है कि मैं डूंगरपुर से उस इलाके में कभी गया ही नहीं, एक भी दिन का मेरा लोकेशन नहीं। इसके बावजूद मेरे ऊपर भी FIR है। आपके ऊपर भी? हाँ, 7000 इसमें कई सारे कर्मचारी लोग हैं, कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। इन पर यानी चुन चुन करके सरपंचों के द्वारा आपका नाम मंगाएंगे कौन कौन सामाजिक काम करता है, और फिर सबको 7000 आपका लोगों पर FIR है, कम से कम 70 से 80। इतना बड़ा काम किया और आज तक गवर्नमेंट है टाल मटोल कर रही है, हम अभी वापस लेंगे, अभी वापस लेंगे, आज तक कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये इतनी बड़ी बात है कि आज हम लोग कह सकते हैं कि जो भाजपा के लोग हैं वो SC/ST के साथ तो दुर्व्यवहार करते हैं, तो सब जानते हैं, लेकिन कांग्रेस भी SC/ST के साथ दुर्व्यवहार करती है, ये बात भी अब प्रमाणित हो रही है। और ये कहा जा सकता है कि ये जो गवर्नमेंट है वह भी हमारे साथ भेदभाव कर रही है दक्षिणी राजस्थान में। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये पंचायत चल रही है उसमें भी भेदभाव हो रहा है। अभी भी एक भी दक्षिणी राजस्थान का एक भी व्यक्ति नहीं बोला और एक भी भील व्यक्ति नहीं बोला है ना। यहाँ पर भी अभी आप देख सकते हैं। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं, ये सच है ना। अभी तक एक व्यक्ति बोला क्या, यानी एक भील व्यक्ति नहीं बोला। भील की संख्या कितनी है? दक्षिणी राजस्थान शेड्यूल एरिया से एक व्यक्ति अभी तक नहीं बोला। ये ब्लेम जरूर है लेकिन ये सच है ना, तो सच तो बोलना पड़ेगा ना। अब हम हमारे लोगों के बीच में सच नहीं बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे? और दक्षिणी राजस्थान में जितना सामाजिक जान जागरण हुआ है उसके लिए सबसे ज़्यादा काम हमने किया है। आप YouTube निकाल के देख लीजिए, भंवरलाल परमार सर्च करिए, कितने लोगों के साथ में हम लोगों ने कितना जन जागरण किया है ना। तो ये बात हम लोगों को प्रतिनिधित्व, पहले हमारे अंदर लोकतंत्र लागू करना होगा, संगठन के अंदर लोकतंत्र लागू करना होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इसको ब्लेम न माना जाए, इसको सच माना जाए, ये मेरा आपसे आग्रह है जी। और सर वो प्रकरण जो हुआ था वहाँ का, वो किसकी सरकार थी तब जब वो हुआ था? तब कौन सा? आप जब अभी हमने जिक्र किया है इस पर 2018 वाला। हाँ। भाई 2018 में ही गवर्नमेंट बनी थी, हाँ। है ना। तो जो पद भर्तियां थी वो बीजेपी के टाइम में निकली, ये कहा जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट तो भाई आपका कांग्रेस का बना ना, तो इनको ये मामला संभालना चाहिए था। हम ये कांग्रेस बीजेपी इश्यू नहीं है, गवर्नमेंट में रूलिंग में जो भी था
उसको इसको सॉल्व आउट करना था। हम लोग ये नहीं कहना चाहते कि बीजेपी ने किया, ये कांग्रेस ने किया। हमारा ये कहना है कि रूलिंग में जो है उसको सॉल्व करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आपका राज्यपाल की अधिसूचना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है ना, उनको पालन करना चाहिए। नहीं किया गया है ना, तो इसको क्या कहा जाए। आज की तारीख में संविधान का जो लागू करना चाहिए था वो भी पूर्ण रूपेण नहीं हो रहा, जिसको हम 5th शेड्यूल कहते हैं उसको लागू नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग सबको कह सकते हैं, किसी एक को नहीं कह सकते जी। तो सर क्या लगता है इस महापंचायत के बाद आपकी बात मानी नहीं, जाएगी या? कोई माने या ना माने ये हमारा इश्यू नहीं है, हम तो बोल रहे हैं ना। हाँ। हम यहाँ हमारे को यहाँ बुलाया गया तब हम आए हैं, हाँ। हमारी मर्जी से नहीं आए। हम पहली बात, हम मर्जी से कहीं जाते ही नहीं है, हमें बुलाया जाता है तो हम यहाँ आते हैं, ठीक है। तो हमें कई लोगों के द्वारा बुलाया गया है, हम यहाँ आए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम देख रहे हैं। हम हमारे बोलना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर भी क्या होता है, क्या भेदभाव होता है, उसको नोटिस करके हम बोलेंगे, हमारे मंच से बोलेंगे, है ना। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बोलने के लिए कोई वो नहीं है। लेकिन जो सच है वो सच बोलना चाहिए, ये हमारा कहना है ना। अभी तक एक भी भील व्यक्ति यहाँ से बोला नहीं। मीणा कितने 7-8 बोल गए, शेड्यूल कास्ट के लोग तो सारे बोल रहे हैं, एक भील बोला। क्या भील की संख्या कितनी है? 14% तो राजस्थान में है। साउथ राजस्थान में जहाँ काकरी डूंगरी हुआ वो सारा भीलों का मामला है ना। तो आप काकरी डूंगरी बारे में जानते क्या है? जो जानते हैं उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए ना, ये हमारा कहना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद।